हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम रीच रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम ये रीच रिग्रेशन क्यों हम यूज करते हैं, पहले तो हम वही जानेंगे कि पूरा स्टोरी लाइन में पूरा जानेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में हम क्या इशू जो है था वो हम फेस करता हूँ। ठीक है, सो लीनियर रिग्रेशन में हम ओवर फिटिंग इशू का जो था वो हम फेस करते थे। ठीक है, ओवर फिटिंग का जो इशू था हम फेस करते थे, उसको ओवरकम करने के लिए हम रिज रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले तो मान लीजिए कि हम एक डाटा सेट लेते हैं। ठीक है, और एक प्लॉट तैयार कर लेते हैं और इसको वाइट कलर कर देते हैं। ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा ट्रेंड डाटा है, कुछ यहाँ पे एक डाटा और एक यहाँ पे ट्रेंड डाटा। ठीक है, ये है, ये है, और यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और ये है हमारा ट्रेन डाटा। सो ट्रेन डाटा में हम क्या करेंगे, ट्रेन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रेन डाटा, ट्रेन डाटा में हमारा एक्स होगा। ठीक है, एक्स होगा और हमारा वाई भी होगा। ठीक है, एक्स होगा और एक्स होगा और वाई भी होगा। सो एक्स में हमारा क्या है, एक्स में हमारा है 1 है और 4 है, और वाई में हमारा 3 है, 2 है। ठीक है, सॉरी, 2 है और 3 है, 1 2 4 3। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड डाटा है। अगर हम ट्रेंड डाटा में हम क्या करते थे कि ट्रेंड डाटा, जो ट्रेंड डाटा था हम लीनियर मॉडल को देते थे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को देते थे, वो क्या करता था, आउटपुट देता था। ठीक है, ट्रेंड होता था। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लीनियर रिग्रेशन में, टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन विथ मिनिमल एरर। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेस्ट फिट लाइन, तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन ट्रेंड डाटा को ये करने से क्या आएगा, बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसे इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसको कट कर लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ बेस्ट फिट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान ली ये, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो ट्रेंड डाटा था, ट्रेंड डाटा था एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है, लगभग जीरो है। ठीक है, यहाँ पे लगभग क्या है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर क्या निकलेगा, एरर क्या निकलेगा, हमारा एरर निकलेगा हमारा जीरो। ठीक है, एरर हमारा जीरो निकलेगा। सो मान लीजिए कि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी उस जो ट्रेनिंग किए थे हम मॉडल को, उसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं कि ट्रेन डाटा एक न्यू वैल्यू आया। ठीक है, एक न्यू वैल्यू है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक न्यू वैल्यू आया और यहाँ पे एक न्यू वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू वैल्यू है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एरर कुछ यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरर है प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये प्रेडिक्ट तो ये क्या है, पर एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इस वाला एरर है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेडिक्ट किया है वो यहाँ पे है। ठीक है, प्रेडिक्टेड किया है ये, और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे कुछ एरर ये आया। ठीक है, ये जो एरर आया, सो हमारा जो एरर था ट्रेनिंग डाटा में, जो एरर था वो क्या था, जीरो था। और टेस्टिंग डाटा में, टेस्टिंग जब हम टेस्ट किए तो हमारा एरर क्या आया, बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रहा है। ठीक है, ओवर फिटिंग हो रहा है। सो पहले तो हम ये जानेंगे कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है। ठीक है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है, ओवर फिटिंग क्या होता है, ओवर फिटिंग पहले क्या होता है ये वही जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे अंडर फिटिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक, आप एक डाटा को ट्रेन किए हैं। ठीक है, ट्रेन डाटा, आप एक डाटा को ट्रेन किए और उसमें एक्यूरेसी आया कुछ 92%। ठीक है, 92% का एक्यूरेसी आया। पर आप जब टेस्ट करने गए, ठीक है, टेस्ट डाटा, आप जब टेस्ट करने गए अपने डाटा को, सो वहाँ पे क्या आया कि अपना आपका एक्यूरेसी आया 63%। ठीक है, सो आपका ट्रेनिंग में वो जो एक्यूरेसी था, ट्रेनिंग में जो एक्यूरेसी था वो तो 93% था, पर एक्यूरेसी टेस्टिंग जब किए तब आपका एक्यूरेसी बहुत घट गया, 63% आ गया। सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ट्रेनिंग डाटा में तो वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर दे रहा है, और टेस्टिंग में क्या कर रहा है, वो करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ट्रेन डाटा में, वो जो ट्रेन डाटा हाई हाई है, मतलब इसका क्या बोलते हैं हम, लो वेरिएंस। ठीक है, लो बायस, लो बायस है और हाई वेरिएंस, लो बायस और हाई वेरिएंस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लो बायस मतलब ट्रेंड डाटा का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है, और हाई वेरिएंस मतलब टेस्ट डाटा का जो एक्यूरेसी है वो बहुत लो है। इसका मतलब हाई वेरिएंस मतलब टेस्ट डाटा का एक्यूरेसी लो है, और लो बायस का मतलब हमारा जो
ट्रेनिंग डाटा का जो एक्यूरेसी है वो हाई है, ठीक है। तो ये था ओवरफिटिंग के बारे में। और तो अंडरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग का मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो हाई होगा और टेस्टिंग एक्यूरेसी कम होगा, तो इसको बोलते हैं हम ओवरफिटिंग का कंडीशन, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि अंडरफिटिंग क्या होता है। अंडरफिटिंग अंडर फिटिंग, ठीक है। तो अंडर फिटिंग में क्या होता है? मान लीजिए कि हम आप टेस्ट ट्रेनिंग किए, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा किए, ये ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग आप जब ट्रेनिंग की उसमें आपका एक्यूरेसी रहेगा 60%, ठीक है, 60% के। तब टेस्टिंग में जाती है, टेस्टिंग में भी आपका जो एक्यूरेसी है वो भी कम ही आया, ठीक है। मान लीजिए कि 62% आया, 62% एक्यूरेसी आया। यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हाई बायस, हाई बायस, हाई वेरिएंस, ठीक है। तो अंडर प्रिंटिंग का मतलब अंडर प्रिंटिंग तब होगा जब आपका हाई वेरिएंस और हाई वेरिएंस होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो लो है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी लो होगा और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अगर लो होगा तो उसको हम अंडर प्रिंटिंग बोलेंगे, ठीक है। आपका जो ट्रेनिंग डाटा है वो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग डाटा है वो 60% है और टेस्टिंग डाटा में जो एक्यूरेसी है वो 62% है। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कम आ रहा है, इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको अंडर प्रिंटिंग। सो हमारा जो मेन एम है, मेन एम क्या है? जनरलाइज मॉडल क्या होता है? जो जनरलाइज मॉडल होता है, जनरलाइज जनरलाइज मॉडल, ठीक है। जनरलाइज मॉडल में हमारा जो ट्रेनिंग स्कोर होता है, ठीक है, जनरलाइज मॉडल में हमको क्या चाहिए होता है कि लो बायस एंड लो वेरिएंस। इसका मतलब क्या होता है कि हमको ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी हाई चाहिए और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी हाई चाहिए। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों अगर हाई होगी तो उसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड मॉडल, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारा जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी है हमारा 91% आया, ठीक है। 91% ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। और जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है उसका हमारा टेस्टिंग एक्यूरेसी आप मान लीजिए कि हमारा 89% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग एक्यूरेसी भी हाई है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी हाई है। तो इसका मतलब ये एक जनरलाइज्ड मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे लो बायस है और लो वेरिएंस है। तो हमको एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसकी मदद से कि लो बायस और लो वेरिएंस हो, ठीक है, ताकि वो एक ओवर फिटिंग या फिर अंडर फिटिंग ना हो सके। सो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था कि ओवर फिटिंग का जो इशू होता था हम देखते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या मॉडल लाए? रिज रिग्रेशन का मॉडल लाए, ठीक है। रिज रिग्रेशन को मॉडल लाए। तो रिज रिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? रिज रिग्रेशन को हम L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि रिज रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो वैसे हम स्टॉप कर देते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये है, मान लीजिए कि ये हमारा कुछ डाटा सेट है, ठीक है, डाटा पॉइंट है। और यहाँ पे एक यहाँ पे एक वेस्ट फिट लाइन हम क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? 1/2m, ठीक है, लिख लेते हैं। 1/2m समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m, ठीक है। और उसके बाद वाई वाई लिंक एस पिका ऑफ एक आई, ठीक है, मतलब XI माइनस YI का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई आई का होल स्क्वायर होता था। तो एस थीटा वो XI माइनस YI का होल स्क्वायर होता था। ये क्या होता था? कॉस्ट फंक्शन का हमारा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट को देखेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट को देखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एस थीटा ऑफ XI माइनस YI का मतलब क्या होता था कि एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर। सो ये वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता था कि कम करना पड़ता था इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो निकला था, यहाँ पे जो हमारा टेस्ट टर्निंग का जो एरर निकला था वो क्या था? जीरो था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा मतलब क्या होगा? हमारा जो थीटा वन का वैल्यू वो अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा था कि हम ओवर फिटिंग कंडीशन को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसमें वो ओवर फिटिंग हो जाएगा। तो उस ओवर फिटिंग को हम कैसे ओवरकम करेंगे?
रीज रिग्रेशन को यूज करके। रीज रिग्रेशन में क्या करेंगे, इससे ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, एक पेनल्टी ऐड करते हैं, ठीक है। पेनल्टी ऐड करना है, इसको हम क्या करते हैं लैम्बडा में देखते हैं। पेनल्टी पेनल्टी के साथ हम क्या करेंगे, स्लोप का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्लोप स्लोप का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रीज इरिगेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट बनकर रेडी हो जाए, ठीक है। ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है रीच रिग्रेशन का, ठीक है। रीच रिग्रेशन का यहाँ देखिए, ये जो होता है एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, उसका स्क्वायर करके प्लस ये जो है ये हाइपर पैरामीटर जो है, ये लैम्बडा का वैल्यू जो है हाइपर पैरामीटर, और पेनाल्टी भी, इसको हम पेनाल्टी बोलते हैं, ठीक है। पेनाल्टी भी बोलते हैं इसको। और इसको क्या होता है, स्लोप स्लोप का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे स्लोप का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये स्लोप का स्क्वायर होता है, तो गलत हो गया थोड़ा, स्लोपस बेस। तो यहाँ पे हमारा जो रीज रिग्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर प्लस जो पेनाल्टी टर्म इनटू इनटू स्लोप का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप करने से क्या होगा, स्लोप और पेनल्टी टर्म को ऐड करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे जो जीरो होता था, जीरो जीरो होता था, उसको हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा, वो जो थीटा वन का वैल्यू होगा वो अपडेट होता रहेगा। अपडेट होता रहेगा मतलब वो ओवरफिटिंग कंडीशन को वो नहीं कर ठीक कर पाएगा, ठीक है। सो कैसे करेगा वो देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा जो एरर है वो एरर है जीरो, ठीक है। प्लस हमारा जो, मान लीजिए कि हमारा जो लैम्बडा का वैल्यू है, हम ले लेते हैं लैम्बडा का वैल्यू वन, ठीक है। जो पेनल्टी टर्म है उसको वन ले लेते हैं, और स्लोप का वैल्यू जो ये स्लोप का वैल्यू है, इस स्लोप का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, ठीक है। टू ले लेते हैं। सो इसका वैल्यू अभी क्या आएगा, वन इंटू टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है। तो हमारा जो एरर आएगा वो फोर आएगा। अभी जब हमारा थीटा वन का वैल्यू जब अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद वो क्या क्या करेगा कि एक अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद ये क्या करेगा, अपडेट करने के बाद हमारा जो एरर आएगा, वो जो एरर आएगा उसको हम फोर आया, ठीक है। हमारा जो एरर आया वो फोर आया। सो उसके बाद क्या करेगा कि जब वो अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद क्या है कि स्मॉल वैल्यू जो भी आएगा वो एक स्मॉल वैल्यू आएगा फिर नहीं, ठीक है। जब भी वो अपडेट करेगा वो एक स्मॉल वैल्यू आएगा, स्मॉल वैल्यू आएगा प्लस हमारा जो नया बेस्टफिट लाइन आएगा, जो अपडेट करने के बाद जो नया बेस्टफिट लाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो नया बेस्टफिट लाइन आएगा उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा इसके मत के कंपैरिजन में, टू के कंपैरिजन में वो कम आएगा। तो कम आएगा मतलब क्या होता है, स्लो, ये हमारा पेनल्टी टू, मान लीजिए कि वो जो टू था, टू के बजाय वो क्या आएगा, 1.3, ठीक है। 1.3 अगर आया उसका स्क्वायर आएगा। सो स्मॉल वैल्यू प्लस वन इंटू स्लोप का स्क्वायर। ये यहाँ पे फोर आया था, यहाँ पे क्या आएगा, ये उसका भी कम आएगा, तो यहाँ पे 2.5 मान लीजिए क्या आएगा। तो ऐसे करके वो क्या आएगा, डिक्रीज करता रहेगा वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा जो ओवरफिटिंग कंडीशन था वो ठीक हो जाएगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीज रिग्रेशन। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लासो रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।